गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक तरफ दुनिया युद्ध के कगार पे खड़ी है और दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है जो 10 साल पहले जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। तो नमस्कार दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2026 के इंडियन एक्सप्रेस की 5 प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। हम 5 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। अगर आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है तो कृपया आप न्यूज़पेपर पढ़ें, और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है या लैंग्वेज का बैरियर है, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जहां मैं शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करूंगा जिसे आप जब चाहें देख सकते हैं और जब चाहें रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, ईरान इजराइल में चल रहे वॉर में ज़्यादा कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यूके ने देशों की मीटिंग बुलाई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने के बारे में, जहाँ भारत ने भी पार्टिसिपेट किया और भारत ने ये कहा कि नेविगेशन जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट होता है, तो भारत की डिपेंडेंसी जो है वो उस एक जगह पे बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी पॉलिसी में एक बड़ी मिस्टेक थी। अब भारत इसके लिए क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, तो भारत आपको पता है काफ़ी समय से रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, कई तरह के मिशन चला रखे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। इसका आगे जाकर हमको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तात्कालिक हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, हालांकि वो रिजर्व भी कुछ दिनों या महीनों का ही है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप सबको एक बात तो पता ही होगी कि अगर हम डिफेंस के इंपोर्ट की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। ये बात हम सबको पता है, क्योंकि हमारे पास कई चीज़ों की कमियां हैं, जैसे कि हमारे पास एरो इंजन्स नहीं है, सेमीकंडक्टर चिप नहीं है जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए शायद आज भी हम सबसे बड़े इंपोर्टर बने हुए हैं। लेकिन मैं जो आपको खबर सुनाने वाला हूँ वो बहुत प्राउड मोमेंट है। 2014 में हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट नहीं, हम जो दूसरे देशों को बेचते थे, वो 686 करोड़ था, 686 करोड़, जो 2025-26 में 34,824 करोड़ रुपए हो चुका है। बहुत प्राउड मोमेंट है। हम 80 से ज़्यादा देशों को डिफेंस के सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें फिलीपींस को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं, वियतनाम को रडार सिस्टम दे रहे हैं, आर्मेनिया को हमने अपना पिनाका रॉकेट सिस्टम दिया है। तो 80 से ज़्यादा देशों में हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है। अभी जो 2 खबरें हमने कवर करी वो थी जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस सेक्टर की। अब हम चलते हैं उन खबरों की तरफ जो डायरेक्टली हमारी पॉकेट को इम्पैक्ट करेगी। जैसे एक खबर है पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड और एक है पीएमआई इंडेक्स से रिलेटेड। भारत जो है वो कई सारे पेट्रोकेमिकल इनपुट्स का आयात करता है, जैसे कि फार्मा का करता है, टेक्सटाइल इनपुट्स का करता है, प्लास्टिक का करता है। तो भारत सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए पेट्रोकेमिकल जो आयात हम कर रहे हैं इनपुट्स का, इस पर फुल कस्टम ड्यूटी माफ़ कर दी है। ऐसा क्यों किया है भारत ने, कि तो आप राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे हम समझे तो हमारा भीलवाड़ा का जो टेक्सटाइल बिजनेस है, बाड़मेर का जो पेट्रोकेमिकल का इमर्जिंग बिजनेस है, कॉरिडोर है पूरा, अगर टेक्सटाइल के इनपुट महंगे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, तो बनने वाले प्रोडक्ट भी अब महंगे होते जाएंगे। तो भारत सरकार नहीं चाहती कि वो मार देश पे पड़े, इस इमर्जिंग सेक्टर पे पड़े, तो उन्होंने फुल कस्टम ड्यूटी ऑफ करी है। एक अनुमान है कि ये कस्टम ड्यूटी ऑफ करने से भारत को 1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा, बट देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एक इंडेक्स लॉन्च करती है पीएमआई में इंडिया की रेटिंग जो है वो 58.1 थी, जिसको थोड़ा कम किया गया, 58.1 सब नीचे आई है रेटिंग। क्या मायने हैं इस रेटिंग के? अगर पीएमआई में किसी देश की रेटिंग 50 एंड अबव है, इसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है। और अगर वो पीएमआई इंडेक्स में 50 से कम है, इसका मतलब है कि वो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, संकुचित हो रही है। तो हालांकि देश का जो पीएमआई इंडेक्स है वो नीचे गिरा है, लेकिन अभी भी हम 50 के ऊपर है, इसका मतलब अभी भी हम सही जोन में हैं। अगली जो खबर है वो डायरेक्टली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप एथिक्स का पेपर करेंगे या ऐसे लिखेंगे तो वहाँ ये आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या मैटर है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट है यूएसटीआर, वो ये कह रही है कि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट, वो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई सारा मटेरियल हटाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रही है। और यहाँ सरकार का ये मत है कि सरकार जो है नेशनल सिक्योरिटी के इशू से या फेक न्यूज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए ऐसा करती है। तो बेसिकली ये जो मुद्दा है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसकी रेस्ट्रिक्शन के बीच बैलेंस का है। दोस्तों, आज हमने देखा कि हॉर्मुज की टेंशन की वजह से इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी उसको चैलेंजेस मिल रहे हैं और इंडिया जो है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ रिफॉर्म करना चाह रही है। ग्लोबल जो एक्सपोर्ट है हमारे डिफेंस के, वो एकदम से बड़े हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में दिखाई दे रहा है। अब आपको पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट्स पर जो कस्टम ड्यूटी का ऑफ किया है, उससे शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा इंडिया को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा सब कुछ। पीएमआई जो है वो लो हुई है, लेकिन ये ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी चल रही है, अनिश्चितता चल रही है, ये इसका असर हुआ है। और डिजिटल गवर्नेंस, स्टेट का कंट्रोल, ये एक और नया बहस का मुद्दा है।
लास्ट में ये सारी जो न्यूज़ है इसको अलग अलग न्यूज़ की तरह मत देखो, ये सब एक थ्रेड है, वेस्ट एशिया इन सबको कनेक्ट कर रहा है। तो आप जब इन न्यूज़ को डॉट्स को कनेक्ट करते हुए चलोगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेगी। और एक बात याद रखना कि आरएस या आईएएस का एग्ज़ाम एक 100 मीटर या 200 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। जो इसमें रोज़ चलेगा, चाहे थोड़ा ही चले, मतलब कंसिस्टेंट रहेगा, वही इसको क्लियर करेगा।